अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मुख्तलिफ़ फ्लूइड्स जो है जब उनको पोर किया जाता है तो वो मुख्तलिफ़ स्पीड्स के साथ जो है वो मूव करते हैं। पानी की स्पीड डिफरेंट होती है, ऑयल की डिफरेंट होती है, हनी की डिफरेंट होती है। और इसी तरीके से कुछ जो फ्लूइड्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे जो मोटर ऑयल होता है उसको इंजन के अंदर डाला जाता है, तो उस इंजन ऑयल की वजह से इंजन में फ्रिक्शन कम हो जाती है। अब ये इंजन में फ्रिक्शन का कम होना बेसिकली लिक्विड की एक प्रॉपर्टी को शो करता है। जैसे यहाँ पर अगर बहुत सारे लिक्विड्स को हम पोर करें तो कुछ तेज़ ई के साथ पोर हो रहे हैं, कुछ की जो स्पीड है वो कम है। तो बेसिकली जो आज का हमारा टॉपिक है वो इसी हवाले से है कि मुख्तलिफ़ फ्लूइड्स जो है जब फ्लो करते हैं तो मुख्तलिफ़ स्पीड्स के साथ क्यों करते हैं। और बेसिकली जो टॉपिक है इस टॉपिक को कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आज का हमारा टॉपिक है, जिससे हम सीखेंगे कि विस्कोसिटी क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, और फिर उसके यूनिट्स वगैरह को भी डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। अब सबसे पहले विस्कोसिटी को समझना है हमें, तो विस्कोसिटी को समझने के लिए एक बात समझते हैं कि ये विस्कस फ्लूइड्स कौन से होते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने आपको मिसालें दी हैं ये ऑयल की, हनी की या मोटर ऑयल की, एक्चुअली ये विस्कस फ्लूइड्स हैं और इन्हीं की एक खुसूसियत जो है वो विस्कोसिटी होती है। तो पहले आप विस्कस फ्लूइड्स समझो, उसके बाद मैं आपको विस्कोसिटी समझाता हूँ। अच्छा, विस्कस फ्लूइड्स क्या हैं? ये वो फ्लूइड्स हैं जो कि रेजिस्ट करते हैं। रेजिस्ट करने का मतलब होता है रोकते हैं, ठीक है, मज़ाहमत करते हैं डीफॉर्मेशन एंड फ्लो। यानी कि जब आप लिक्विड की शक्ल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनको कंप्रेस करते हैं या फिर उनको फ्लो करवाते हैं, यानी कि डीफॉर्म लाने की कोशिश करते हैं उनको, या वो फ्लो करते हैं, तो एक फ्लूइड ऐसा भी होता है जिसे विस्कस फ्लूइड कहते हैं, जो कि इसकी मुखालफत करता है, और वो जो है वो कहलाते हैं विस्कस फ्लूइड्स। ठीक है, इसका मतलब ऐसा समझ लो कि विस्कस फ्लूइड दो चीज़ों की मुखालफत करते हैं, एक तो अगर उनकी शक्ल को बदला जाए और दूसरा अगर उन्हें फ्लो करवाया जाए। तो एक्चुअली दे हैव हायर रेजिस्टेंस टू शियर एंड फ्लो। वही बात है कि अगर किसी लिक्विड के ऊपर, किसी भी जगह पर एक लिक्विड है, उसके ऊपर कुछ फोर्सेस अप्लाई की जा रही हैं, एक तरफ से फोर्स नहीं है, एक तरफ से फोर्स ज़्यादा है, तो एक शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है यहाँ पे, तो वो इसकी मुखालफत करते हैं, फ्लो की मुखालफत करते हैं। और असल में उनकी जो इंटरनल फ्रिक्शन होती है लेयर्स के दरमियान में, ठीक है। अब ये मैं आपको भी समझाता हूँ कि लिक्विड जब फ्लो करता है तो बेसिकली उसकी डिफरेंट लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, और उन लेयर्स के दरमियान में जो इंटरनल फ्रिक्शन पाई जाती है, एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर, जिस तरह आमतौर पे एक सरफेस दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है तो वो मुखालफत करती है, बिल्कुल इसी तरीके से जब फ्लूइड की एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर मूव करती है तो वहाँ पर एक रुकावट होती है, इंटरनल फ्रिक्शन होती है। तो बेसिकली वही जो है वो विस्कस फ्लूइड्स कहलाते हैं, जो ये प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये जो इंटरनल फ्रिक्शन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है विस्कोसिटी के, जो कि एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको बताया, मैं आगे चल के बताऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे हम अगर एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो सबसे कॉमन एग्जांपल जो है वो मोटर ऑयल की होगी। ये जो मोटर ऑयल होता है इसको जो है वो इंजन के अंदर डाला जाता है ताकि इंजन के जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स एक दूसरे के साथ टच में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, तो उनके दरमियान में जाहिर सी बात है हीट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो हम क्या करते हैं, मोटर ऑयल डालते हैं, और मोटर ऑयल की थिकनेस होती है, विस्कोसिटी होती है, विस्कस होते हैं वो, तो इस फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक रिड्यूस करते हैं। वरना इसकी जगह कोई पतला सा लिक्विड भी डाल सकते थे, पर जाहिर सी बात है वो आसानी के साथ फ्लो कर जाता और उतना रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता जितना कि इंजन के मूविंग पार्ट्स के लिए ज़रूरी है। दूसरी एग्जांपल आप देख सकते हैं विस्कस फ्लूइड की, दरअसल हनी है। हनी का किसी चमचे के साथ या ऑब्जेक्ट के साथ चिपकना या फिर उसका स्लोली मूव करना एक्चुअली जाहिर करता है इस बात को कि जो हनी है बेसिकली वो विस्कस फ्लूइड है, यानी कि उसमें विस्कोसिटी पाई जाती है। और विस्कोसिटी का मतलब आपको बताया, रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है शेयर और फ्लो के ख़िलाफ़। और तीसरी मिसाल होती है इसकी, हो सकती है वार्निश या पेंट, क्योंकि पेंट को भी अगर मूव कराया जाता है, पेंट को जब दीवार के ऊपर किया जाता है, किसी भी सरफेस के ऊपर किया जाता है, तो आप देखें वो बहुत तेज़ी के साथ फ्लो नहीं करता। अगर आप पानी को किसी सरफेस पे या दीवार पे डालते हो तो आप देखोगे कि उसको नीचे आने में वक्त लगता है, लेकिन जो पेंट होता है वो उससे ज़्यादा वक्त लेगा, यानी कि देर में फ़्लो करेगा, तो क्योंकि वो विस्कस है, वो फ़्लो की मुखालफत करता है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें विस्कोसिटी पाई जाती है। तो ये मैंने आपको 3 मिसालें बताई। वार्निश और पेंट विस्कस फ्लूइड है, फ्लो के में जो है वो अपोज करता है, और मोटर ऑयल भी इसी की एग्जांपल है, और हनी भी इसी की एग्जांपल है, या सिरप वगैरह जो होते हैं, मेडिसिन वगैरह के जो सिरप्स होते हैं।
ठीक है, अब ज़रा आते हैं बात को समझने के लिए। तो देखो ऐसा समझ लेते हैं कि जो लिक्विड है वो ये ब्लू कलर का है और उसके ऊपर मैंने दो प्लेट्स, दोनों तरफ मैंने प्लेट्स रख दी। नीचे वाली प्लेट को मैं स्टेशनरी रखूँगा और ऊपर वाली प्लेट को मैं मूव करवाऊँगा। तो वो पार्टिकल जो ऊपर वाली प्लेट के साथ टच में होंगे यकीनन वो मूव करेंगे, और वो पार्टिकल जो स्टेशनरी वाली प्लेट के कांटेक्ट में होंगे फ्लूइड के, वो रुके रहने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक शेयर प्रोड्यूस होगा। शेयर से मुराद होती है एक तरफ फोर्स लग रही है, दूसरी तरफ फोर्स नहीं लग रही, तो यहाँ पर एक शेयर प्रोड्यूस होगा जिससे लिक्विड जो है वो मुख्तलिफ लेयर्स के अंदर ब्रेक हो जाता है। मूविंग प्लेट वो प्लेट होगी जिसे हम मूव कराएंगे, और स्टेशनरी प्लेट जो है वो एक्चुअली रुकी रहेगी। जैसे ही मूव कराया आप देखो, जो मूविंग प्लेट है उसके मूव होने की वजह से जो बिल्कुल उसके नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं वो तकरीबन उसी स्पीड के साथ मूव करने लगे। ठीक है, जो बिल्कुल स्टेशनरी प्लेट के ऊपर वाले मॉलिक्यूल हैं उन्होंने मूव किया ही नहीं। ठीक है, और ऊपर से अगर आप नीचे आते रहो तो आप देखो वेलोसिटी में कमी आती जा रही है। सबसे तेज़ मूविंग प्लेट जो हमने मूव कराई येलो वाली, उसके नीचे जो फ्लूइड की लेयर थी उसने मूव करा तेज़, उससे आहिस्ता नीचे वाली, उससे आहिस्ता नीचे वाली, और जो स्टेशनरी प्लेट के कांटेक्ट में मॉलिक्यूल थे वो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन मूव ही नहीं करते। ठीक है, दोबारा से इस एनिमेशन को देखो। ऐसे कोई लेयर्स होती नहीं है लिक्विड के अंदर, ये लेकिन लेयर कहाँ से आ गई? क्योंकि मूविंग प्लेट को मूव करा रहे हैं, स्टेशनरी प्लेट को रोका हुआ है, तो शेयर प्रोड्यूस हुआ। नतीजे में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो लिक्विड है वो मुख्तलिफ लेयर्स में ब्रेक हो गया, और हर एक लेयर के पार्टिकल्स के दरमियान में यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ ना कुछ इंटरनल फ्रिक्शन पाई जाएगी। और यही जो इंटरनल फ्रिक्शन है बेसिकली ये वजह है किसी भी फ्लूइड के विस्कस होने की। ठीक है, अब इसी के अंदर कुछ सपोजिशन कर लेते हैं ताकि जो अगला हमारा टॉपिक हो समझना आसान हो। स्टेशनरी प्लेट की स्पीड 0 के बराबर है, और मान लेते हैं कि जो मूविंग प्लेट है उसकी वेलोसिटी v के बराबर है। ठीक है, यानी वेलोसिटी के अंदर लगातार फ़र्क आता रहेगा, 0 0 से कुछ ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, कुछ ज़्यादा, और जो ऊपर वाली है एक्चुअली वो सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि v होगी। और अगर देखा जाए तो जो लेंथ है फ्लूइड की उसको हमने बोल दिया l के बराबर। ठीक है, जो मुकम्मल फ्लूइड की लेयर है उसको l से शो कर देते हैं, और जो दोनों के दरमियान में डिफरेंस आ रहा है वेलोसिटी का उसको हम डेल्टा v से शो कर देंगे। और जो डेल्टा v आ रहा है चेंज वो एक्चुअली लेंथ के हिसाब से आ रहा है। ठीक है ना, ये डेल्टा v से मुराद क्या हो गया? वेलोसिटी के अंदर, विस्कोसिटी नहीं है, वेलोसिटी के अंदर आने वाला चेंज है, जो कि जाहिर सी बात है नीचे 0 है, ऊपर जाते जाते बढ़ रही है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऊपर वाली डायरेक्शन के अंदर आ रहा है। तो ये जो चेंज आ रहा है इसके लिए हमें एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। पहले इसको समझते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी कि वही डेल्टा वी रेट है, विद डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस आ रहा है, डिस्टेंस को हमने एल से शो करा हुआ है, और ये जो डिस्टेंस है ये नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लेयर्स है। जो फ्लो हो रहा है वो एक्स एक्सिस के अंदर हो रहा है, और जो डिस्टेंस में मेजर कर रहा हूँ वो उसके नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, या आप उसको कह सकते हैं 90 डिग्रीज। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट पासिंग थ्रू द फ्लूइड। अब यकीनन या तो फ्लूइड मूव कर रहा है समझ लो किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू, या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्लूइड के थ्रू, तो ये जो स्पीड हमने नापी है ये हमने उस लेयर की स्पीड को मेजर करा है, और जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो इन तमाम लेयर्स का ही होगा। तभी हम क्या कह रहे हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड। और किसके लिहाज से? जो भी ऑब्जेक्ट इस लिक्विड से पास कर रहा है, या लिक्विड अगर किसी ऑब्जेक्ट को पास कर रहा है, दोनों सूरतों में बात सेम होगी। ठीक है, अब इसको अगर मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊं तो थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगी बात। देखो मैथमेटिकली ऐसे समझो, वैसे चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। अगर आपको चेंज मालूम करना होता है तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, या आप v2 माइनस v1 कर सकते हो। यहाँ वाली वेलोसिटी कितनी है, यहाँ वाली वेलोसिटी तो बराबर है v के, और सबसे नीचे वाली की वेलोसिटी जो है वो बराबर है 0 के। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी एक्चुअली किसके बराबर आ जाएगा? चेंज इन वेलोसिटी तो आप याद रखो सीधा सीधा v के बराबर ही आ जाएगा, कि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो v के बराबर आ रहा है। और हम जो कह रहे हैं आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वैसे आपको एक बात बताऊं, ग्रेडियंट का मतलब ही होता है चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है इसका मतलब ही होता है चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। तो यहाँ पे जो है वो चेंज ऑफ वेलोसिटी है, और वो है विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। डिस्टेंस इसको हमने एल से शो करा है। अब यहाँ पर मुझे पता है डेल्टा वी वी के बराबर आया था, तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है बेसिकली वो बराबर आ जाएगा v डिवाइड बाय एल के। इसकी अहमियत है, क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि विस्कोसिटी को समझने के लिए ना ये वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको मालूम होना ज़रूरी है। अच्छा, अब अगर बात को आगे बढ़ाएं और विस्कोसिटी पर आएँ, क्योंकि ये अहम बात थी, यही समझना था हमने विस्कोसिटी। तो देखो विस्कोसिटी जो है वो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ फ्लूइड टू फ्लो, ये एक प्रॉपर्टी है, लिक्विड की प्रॉपर्टी है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है कि वो कितना रेजिस्टेंस ऑफर करता है, मज़ाहमत करता है, रोकता है, अपोज करता है, मुखालफत करता है बाय अ फ्लूइड, कोई भी फ्लूइड अप्लाई करता है टू फ्लो, बहने से कितना अपने आप को कोई फ्लूइड रोकता है, कितना स्लो बहने की कोशिश करता है, वो विस्कोसिटी कहलाती है। इसका मतलब जिन लिक्विड्स की विस्कोसिटी ज़्यादा वही विस्कस फ्लूइड होते हैं, और जो लेस विस्कस होते हैं इट मीन्स कि उनमें जो रोकने की सलाहियत है, अपोज करने की सलाहियत है वो कम है, मीन्स के विस्कोसिटी कम है। और अगर बात को आगे बढ़ाएं तो फ्लूइड जो है वो रेजिस्ट करते हैं मोशन ऑफ फ्लूइड। अब बार बार बता रहा हूँ मैं, फ्लूइड जो है वो मोशन ऑफ फ्लूइड जो होता है या उनसे जब भी कोई बॉडी मूव करती है तो वो उसकी मुखालफत करते हैं, दोनों सूरतों में ना। और वो कैसे पाई जाती है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें से गुजरने की कोशिश कर रहा है, कोई बॉल गुजरने की कोशिश कर रही है, या ये गुजर रहे हैं, बॉल वहीं पर ही मौजूद है, तब भी वो रेजिस्टेंस होगा। और दूसरा जो मुखालफत है ये लेयर्स के दरमियान में भी पाई जाती है, सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं। आप बोलोगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो विस्कोसिटी नहीं होगी, नहीं भाई विस्कोसिटी तो होगी। ऑब्जेक्ट से गुजरते वक्त भी विस्कोसिटी होती है, और जो ऑब्जेक्ट नहीं भी है तो लेयर्स के दरमियान में जो पाई जाती है इंटरनल फ्रिक्शन, उसकी वजह से भी विस्कोसिटी होती है। ठीक है, तो विस्कोसिटी के कॉन्सेप्ट में ये दोनों बातें आपने जहन में रखनी है। अब थोड़ा सा इसको समझा दूं मैं आपको। हम सपोज कर लेते हैं कि हमने इसके ऊपर जो है वो फोर्स F अप्लाई करी, ठीक है, जो कि विस्कस, जाहिर सी बात है विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा, तो हमने यहाँ पर जो है वो F फोर्स अप्लाई कर दी, और ये वो फोर्स है, इसको मैं कह सकता हूँ F फोर्स रिक्वायर्ड। ये वो फोर्स है जो कि जिसकी हमें ज़रूरत है, जो कि रिक्वायर्ड है ताकि हम ऑब्जेक्ट को मूव करवा सकें। ठीक है, तो फोर्स रिक्वायर्ड बाय द फ्लूइड कर देते हैं। फ्लूइड को मूव होने के लिए कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है उसको तो हमने जाहिर कर दिया F से। ठीक है जी, और हर एक प्लेट का जो एरिया है, आपको पता ना एरिया किसे कहते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ, जो कि एरिया के बराबर होता है। तो सिर्फ लंबाई मायने नहीं रखती है कि जो प्लेट है उसकी लंबाई कितनी है, जो लेयर है उसकी लंबाई कितनी है, बल्कि हम ये कर देते हैं कि एरिया कितना है, जिस प्लेट को हम मूव करा रहे हैं, जो लेयर है और उसका एरिया कितना है, तो इसको हम कर देते हैं A इज़ द एरिया ऑफ प्लेट। ठीक है ना, प्लेट का एरिया कितना है, और मैंने आपको बताया एरिया निकलता है लेंथ इनटू ब्रेथ करके। ठीक है, किस स्पीड के साथ मूव करा रहे हैं, V से जाहिर कर रहे हैं, ये तो हो गई हमारे पास स्पीड ऑफ फ्लूइड जिससे हम इसको मूव करवा रहे हैं। और एक चीज़ और बच गई, और वो है एक्चुअली बराबर L के, इसको स्मॉल l से शो करेंगे, और ये स्मॉल l क्या है, ये कहलाती है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के दरमियान में कितना सेपरेशन है, तो प्लेट का एरिया कितना है, प्लेट्स के दरमियान में सेपरेशन कितना है, स्पीड ऑफ फ्लूइड कितनी है। अगर ये कॉन्स्टेंट्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बताऊं कि कितनी फोर्स फ्लूइड को रिक्वायर्ड है वो डिपेंड करती है स्पीड पे। सबसे पहली बात, आप फ्लूइड को जितना तेज़ मूव करवाना चाहते हैं या ऊपर वाली प्लेट को जितना तेज़ी से मूव करवा रहे हैं, उसके लिए आपको उतनी ही फोर्स रिक्वायर्ड है कि फ्लूइड मूव कर सके। तो स्पीड ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, स्पीड कम, फोर्स कम। और किस चीज़ पर डिपेंड करती है फोर्स, ये डिपेंड करती है A पर। प्लेट का एरिया जितना ज़्यादा है तो आपको उतनी ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है फ्लूइड को मूव करवाने के लिए। एरिया ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा। इन्वर्सली डिपेंड करती है L पर, L यानी कि डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। जितना कम डिस्टेंस होगा प्लेट्स के दरमियान में उतना आप इजीली मूव करवा सकते हैं। अब ये डिस्टेंस जितना बढ़ता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी फ्लूइड को मूव करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स है वो डिपेंड कर रही थी। और अगर आप गौर से देखो तो V ओवर L क्या चीज़ है, ये आपको बता चुका हूँ। एक्चुअली V ओवर L ये जाहिर करता है वेलोसिटी ग्रेडियंट को। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो फोर्स है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे और डिपेंड करती है एरिया के ऊपर।
ठीक है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन रिमूव करेंगे अब, लेकिन हर एक लिक्विड के लिए सेम नहीं रहता, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा, और वो जो कांस्टेंट होता है वो बेसिकली फ्लूइड की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ईटा से जाहिर करते हैं, AV/L। एंड व्हाट इज दिस ईटा? ये जो ईटा है ये फ्लूइड की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये जाहिर करती है उस फ्लूइड की विस्कोसिटी की वैल्यू, कि कितना ज़्यादा विस्कस है या कितना कम विस्कस है। ठीक है ना। हर एक लिक्विड के लिए सेम फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती है, हनी के लिए डिफरेंट फोर्स रिक्वायर्ड है, वाटर के लिए डिफरेंट है, उसके इंजन ऑयल के लिए डिफरेंट है, तो हर एक के लिए डिफरेंट होती है। और इसको कैसे मालूम कर सकते हैं? इसको आप इस तरीके से मालूम कर सकते हो कि ईटा बराबर होता है, रीअरेंज करो ज़रा, रीअरेंज करोगे तो ईटा बराबर आ जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, ये हो गया F × L, और यहाँ पर हो जाएगा A × V। अब फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन इसको लिखने का थोड़ा बेहतर तरीक़ेकार है, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ईटा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बराबर आता है फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको अलग से लिख दिया, और इसको अलग से लिख देते हैं V/L, जो कि कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसको V/L भी लिखा जा सकता है। ये वाली डेफिनेशन सही रहेगी कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किसी भी फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसके ज़रिए वो मुखालफत करता है किस चीज़ की? शेयर की और फ्लो की। अगर ये खुसूसियत ज़्यादा होती है तो फ्लूइड बहुत ज़्यादा मुखालफत करता है, मतलब कि हमें ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है उसको मूव करवाने के लिए, और कम फोर्स रिक्वायर्ड होगी अगर ये वाली खुसूसियत या प्रॉपर्टी कम होगी। ठीक है। अब अगर इसी फॉर्मूले के ज़रिए इसका यूनिट समझना चाहें तो हम इसका यूनिट भी समझ लेते हैं। देखो, वैसे ईटा किसके बराबर आ रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी F/A, और ये बराबर आ रहा है V/L के। तो अगर यूनिट बनाना चाहें तो यूनिट क्या बनेगा? ये बनेगा फोर्स पर मीटर स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास मीटर पर सेकेंड और पर मीटर। ठीक है ना, ये भी तो मीटर ही है ना, लेंथ को मीटर में शो करते हैं। तो अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसको कर देते हैं पलटने के बाद ये हो जाएगा मीटर डिवाइड बाय मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर को इस मीटर से कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन, सेकेंड ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और डिवाइड में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसका SI यूनिट हो सकता है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और यही जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कुछ और चीज़ होती है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक्चुअली बराबर होता है पास्कल के। तो इसका यूनिट बन सकता है पास्कल × सेकेंड, यूनिट बनता है पास्कल सेकेंड। ठीक है। और CGS सिस्टम में इसका एक डिफरेंट यूनिट है, तो मैंने आपके MKS सिस्टम का बताया। CGS सिस्टम के अंदर इसका एक डिफरेंट यूनिट है, वो भी इस्तेमाल होता है अच्छा खासा, और वो एक्चुअली कहलाता है, क्योंकि जो यूनिट है वो होता है डाइन, न्यूटन नहीं होता, बल्कि उसको डाइन में मेजर करते हैं, तो वो कहलाता है डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वजह से कह रहे हैं कि ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था ना, तो वहाँ पे हो जाता है डाइन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और यही चीज़ एक्चुअली बराबर होती है पॉइस के। ठीक है, पॉइजली इसके नाम के ऊपर रखा गया है, और आमतौर पे सेंटी पॉइस जो है इस्तेमाल किया जाता है। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं ना, फ्लूइड्स हम लोग यूज़ करते हैं, उनकी विस्कोसिटी सेंटी पॉइस के अंदर होती है, यानी कि कम होती है काफ़ी। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं विस्कोसिटीज़ की। ठीक है, आप देखें वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो उसकी विस्कोसिटी जो है 1.8 एक्सपोनेंट -3 है। और याद रहे, जितना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू ज़्यादा होती है उतना उन फ्लूइड्स को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होती है, यानी कि उतना ही ज़्यादा उनके अंदर जो है वो अट्रैक्शन पाई जाती है लेयर्स के दरमियान में। और आप देख लें यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है, सबसे कम जो वैल्यू आपको नज़र आएगी वो आपको हाइड्रोजन की नज़र आएगी, जाहिर सी बात है, गैस है। और अगर लिक्विड्स के अंदर आप देखेंगे, वेपर में भी यहाँ पर वैल्यू ये आ रही है एयर की वैल्यू -5 समथिंग में आ रही है। ग्लिसरीन की वैल्यू ज़रा ज़्यादा है, और ये ब्लड की, होल ब्लड की, ब्लड प्लाज्मा की कम वैल्यू है। ठीक है ना, और ये वाटर की वैल्यूज़ आ रही हैं 0, 20, 100। अब ज़रा इनको ऑब्ज़र्व करना है एक लिहाज से। पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.8 है, 20 डिग्री पर 1.0 है, और 100 पर 0.3 है।
तो आप क्या समझे कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता रहा वैसे वैसे विस्कोसिटी क्या होती रही, वैसे वैसे विस्कोसिटी की वैल्यू कम होती रही, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम होता रहा। तो एक बात आपने याद रखनी है कि आम तौर पे जब फ्लूइड्स की बात करते हैं, लिक्विड्स की बात करते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ने से विस्कोसिटी कम हो जाती है। ठीक है ना, ये आपने याद रखनी है। दो बातें हैं जो आपने याद रखनी है इस हवाले से। सबसे पहली बात, जो गैस की विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के लिहाज से बढ़ती है, वो मैं आपको लिक्विड के बारे में बता रहा था। गैस की विस्कोसिटी टेम्परेचर के लिहाज से बढ़ती है, जबकि जो लिक्विड की विस्कोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं टेम्परेचर के लिहाज से, एनर्जी मिल जाती है उन्हें, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कम हो जाती हैं, तो जाहिर सी बात है आपस में कम अट्रैक्ट होंगे, लेयर्स के दरमियान में फ्रिक्शन कम होगी, इसका मतलब विस्कोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है भाई, लिक्विड के बारे में ये मामला है कि जितना लिक्विड का आप टेम्परेचर बढ़ाते रहेंगे उतना उनकी जो आपस की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो कम होंगी, तो जाहिर सी बात है फ्लो करना आसान हो जाएगा। दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखना है कि टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर इंटरचेंज है इंक्रीज़ हो जाता है इन द मॉलिक्यूलर इंटरचेंज। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल्स पहले से ज़्यादा हरकत करने लगते हैं ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, और जाहिर सी बात है जब वो तेज़ी से मूव करने लग जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो है वो कम हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट्स आपने जहन में रखने इस हवाले से, विस्कोसिटी के हवाले से। और यही आज का हमारा लेक्चर था जो कि कंप्लीट हुआ। आई होप समझ में आ गया होगा। कन्फ्यूजन की सूरत में आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।